शांति। 25/3/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप टीचर गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना। जीते जी बनकर, भगवान का बनकर, माला 108 की माला जो भगवान बनाने वाले हैं, उस माला में पिरोई जाना। प्रश्न है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? उत्तर है, तुम्हें पहला निश्चय हुआ कि इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है, ये सब कुछ पुराना है। ये पुरानी दुनिया बहुत छीछी है, ये हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलेगी। देखो, जीते जी मरना मतलब बुद्धि से, पुरानी दुनिया से मरना, और बुद्धि में नई दुनिया और बाबा की याद रखना। इसको कहते हैं जीते जी पुरानी दुनिया से मरना। पुरानी दुनिया की बातें, पुरानी दुनिया के रिश्ते, पुरानी दुनिया के संस्कार, ये सब छोड़ सतयुग की बातें, सतयुग कैसा था, भगवान हमको क्या बनाना चाहते हैं, ये बातें बुद्धि में रखनी है। और निश्चय रहना चाहिए कि भगवान हमको विश्व की बादशाही दे रहे, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। गीत है मरना तेरी गली में, ओम शांति। ये बच्चे गीत गाते हैं। जो पत्थर बुद्धि थे वो अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है, पत्थरों ने गीत गाया। ये पत्थर तो गीत नहीं गाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गीत गाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। जब हम ईश्वर के बनते हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि यह रहने लायक नहीं है। जब भगवान से प्यार हो जाता है ना, तो ये पुरानी बातें, पुराने देह के सब संबंध, ये अच्छे नहीं लगते। अच्छा तो वो लगता है जो हमको इतना पारस बुद्धि बनाता है। इसीलिए हम आपके गले में पिरोए जाते हैं। बाबा कहते बहुत छीछी है ये दुनिया, जो बहुत खिटपीट और गोरख धंधे है, कोई सुखी नहीं। इसीलिए तो हम आपके गले में पिरोए जाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर हम आपके ही बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो, जीते जी बाप का बनना है। निराकार बाप को ही कहा जाता है बाबा। बाबा मतलब पप्पा, बाबा मतलब पिता। आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सद्गुरु भी हो। आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले हो। बाप के रूप में विश्व की बादशाही वर्षा देते हो। शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हो। और सद्गुरु के रूप में हमें मुक्ति धाम साथ ले जाए, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। कहते भी है, बाबा हम आपके साथ ही चलेंगे, आप ही हमारे सच्चे सतगुरु है। जब भगवान मिल गया, कितना ढूंढते थे ना हम भगवान को। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हमने तो एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। हर जगह पे हमने भगवान को ढूंढा है। दरगाह पे भी गए हैं, तो मस्जिद में भी गए हैं, गुरुद्वारे में भी गए हैं, हर जगह गए हैं, लेकिन भगवान कहीं पे भी नहीं मिला। और यहाँ पे देखो, भगवान इतना आसानी से मिल गया है, तो हमें उनकी कीमत नहीं है। भगवान से इतना प्यार करो और उसके प्यार में खो जाओ। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ये दुनिया अब खत्म होने वाली है। भगवान तुमको, दुनिया वाले तो देखो देवताओं को आह्वान करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। अभी लक्ष्मी, ये सत्य थोड़ी है कि लक्ष्मी यहाँ चली आएगी, नहीं। और दिखाते भी है, लक्ष्मी की 4 भुजा दिखाते हैं, कभी 8 टांग दिखाते हैं, कभी 2-2 भुजाएं दिखाते हैं। बाबा कहते हैं, निश्चय करो कि भगवान हमको सिखाते हैं। ये 4 भुजा वाले लोग नहीं होते, ये तो लक्ष्मी और नारायण का रूप है।
बाकी 4 टांगे भी किसी को नहीं होती है। भगवान देखो कितना अच्छी तरह से ज्ञान देते हैं। अब तो पहले पहले बच्चों को यही निश्चय करना है कि यही हमारा बाप टीचर सदगुरु है। एक निराकार परमात्मा ही बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप के रूप है, टीचर के रूप में आदि मध्य अंत की नॉलेज देता है, और सदगुरु के रूप में वरदानों से भर देता है। वो एक ही है, एक को ही याद करना है। रचता भी एक होता है ना, 10 या 100 थोड़ी रचता होते हैं, या 10 दुनिया थोड़ी है। पाताल अलग, नरक अलग, ऊपर अलग, नीचे अलग नहीं। यहाँ ही सुख था, यहाँ ही दुख है। यही दुनिया को बाबा वापस परिवर्तन कर देंगे। बच्चे कहते बाबा हम आपके गले का हार बनेंगे, फिर हमारी रुद्रमाला बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो ना, तुम्हारी माला मैं नहीं बना सकता हूँ। तुम कभी गिरते हो, कभी चढ़ते हो। तुम जानते हो हम बाबा की माला बन फिर विष्णु की माला में जाएंगे। पहले पहले निराकार की माला परम धाम में आएंगे, फिर सारी साकारी माला में विष्णु लोक में आएंगे। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, लेकिन बच्चे कहते हैं हम आपके जीते जी बने हैं। मरने के बाद थोड़ी भगवान का बनना जाता है, जीते जी भगवान का बनना है। यहाँ तुम निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं हे आत्माएं तुम मेरी हो। देखो भगवान का प्यार। ऐसे नहीं कहते साकार तुम मेरे हो। यहाँ निराकार निराकार को कहते हैं मैं आपकी हूं। यहाँ बाप एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, अच्छी रीति पढ़ेंगे उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेगी। निराकार बाप कहते हैं देह का भान छोड़ मेरे बनो, मैं तुमको निराकारी दुनिया में साथ ले जाऊंगा। श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, वो तो एक जन्म ले दूसरा लेती है। एक जन्म की थोड़ी बात है, पुनर्जन्म लेती है। तुम बच्चों को तो समझाया है ना 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 लाख जन्म कहने से सारी बात बिगड़ गई। तुम अब विष्णु कुल के बन रहे हो। खुशी का पारा तो उनको चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं कि बरोबर अब नाटक पूरा हुआ। जब योग बल से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो, तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा कर सकते? देखो बाबा कहते हैं रावण, वहां रावण नहीं होता तो भोग का नाम ही नहीं, कोई भोगना ही नहीं है। वासनाएं भोगना है वहां नहीं है। वहां तो योग बल से बच्चे पैदा होते। सबसे पहला बच्चा पैदा हुआ कृष्ण, इसलिए उसको योगेश्वर कहते हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी योगी कभी भोग विकार में नहीं जाते। अगर भोगी बने तो फिर योग सिद्ध न हो। अब तुम योग सीख रहे हो, भोगी बनने से अथवा विकार में जाने से योग न लगे। तुम बच्चों को बाप टीचर सदगुरु तीनों इकट्ठा वर्षा देते। देखो बाबा का प्यार। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको बाप टीचर और सदगुरु के रूप में वर्षा देता हूं। ये ब्रह्मा भी दलाल है, उसको भी याद नहीं करना है। ये दलाल भी उनको याद करता है। इनकी महिमा नहीं है, ब्रह्मा बाबा की कोई महिमा नहीं। महिमा तो शिव बाबा की जो उनके तन में आते हैं। पहले पहले इनमें प्रवेश किया, इनको पावन बनाया। ये एक है पतित, एक है पावन। देखो कितनी गुह्य बातें बाबा बताते हैं। ब्रह्मा है पतित और शिव बाबा है पावन, दोनों इकट्ठे एक साथ। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा पावन होता है, उनकी शक्ल दिखानी चाहिए। समझानी तो बार बार दी जाती है, परंतु जबकि आकर बाप का बने, बाप हम आपके हो गए, आप हमारे बाप टीचर सदगुरु हो। बाप कहेंगे मैंने भी तुमको स्वीकार किया, परंतु याद करना मेरी मत पर चलना, मेरी इज्जत नहीं गंवाना, मेरा बनकर फिर विकारों में नहीं जाना। वास्तव में इस समय सब नरकवासी है, याद करते हैं स्वर्ग को। कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग है कहाँ, ये भी लोगों को पता नहीं। भगवान ने हमको सिखाया, सब बातें आके सिखाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत न रख, एक शिव बाबा को याद करना है, वही जिये दान देने वाला है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भवो। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भवो। संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की भीख मांगेंगे, तो इनकी सेवा करनी है जो खाली हाथ न जाए। इसके लिए चेहरा सदा खुशी के चिन्ह से हो, मूड कभी ऑफ न हो, मूड वाला चेहरा हो, हार खाने वाले माया से हार खाने वाला दिल शिकस्त चेहरा न हो, सदा खुशी रहो और खुशियां बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पाठधारी। स्लोगन, एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। एक दो को राय का रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया कि खुशियों का स्टॉक होना चाहिए। तो आज हम भगवान से खुशी, प्रेम, सुख, आनंद की शक्तियों का स्टॉक जमा करेंगे। मैं आत्मा खुश नसीब आत्मा हूं जो भगवान मिल गया। भगवान भी कैसा, खुशियों का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, इतना स्टॉक है उसके पास। तो हम आत्मा उससे कनेक्ट होंगे। ज्ञान सूर्य, खुशियों के सागर परमात्मा मेरे सिर के ऊपर, और उनकी खुशियां, आनंद, प्रेम, सुख की किरणें मुझे आत्मा को भरपूर कर रही है। मेरा मन गदगद होता जा रहा है। मैं खुशियों के सागर में नहा रही हूं और मेरे में खुशी का स्टॉक भरपूर होता जा रहा है। अब मैं आत्मा संपर्क में जो भी आत्माएं आएंगी उनको खुशियों से भर दूंगी, खुशियां बांटूंगी, भगवान से स्टॉक लूंगी और बांटूंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।